हेलो साथियों, मैं अवधेश कुमार आज आपको बताएँगे कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? आज हम आपको बताएँगे हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? ठीक है? जो हमारा देश का नाम क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया। इंडिया, भारत ये हमारे देश का नाम है। ये कैसे पड़ा ये हम जानेंगे, ठीक है? तो साथियों हम जानेंगे इससे पहले कि जो इंडिया शब्द है ये कहाँ से निकला, ठीक है? इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडिया जो शब्द है, इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से आया? इंडस से। कहाँ से आया? इंडस से। इंडस से हमें क्या मिलता है? इंडिया। यानी कि इंडस से इंडिया शब्द निकला है। कहाँ से? इंडस से। इंडस क्या है साथियों? ये संस्कृत वर्ड है, यानी कि संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है साथियों सिंधु। क्या होता है? सिंधु। ठीक है? क्या होता है? सिंधु होता है। इंडस क्या है? संस्कृत शब्द है। इंडस क्या है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंधु और इंडस से निकलता है इंडिया। तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ठीक है, ये हम जानेंगे। मान लीजिए क्या है हमारा? हम मान लेते हैं ये क्या है? मान लीजिए हमारा ये मान लीजिए हमारा क्या है? ये मान लीजिए हमारा क्या है? देश है। क्या है? देश है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है साथियों? ये हमारा मान लीजिए इस तरह से क्या है? ये देश है। ठीक है? ये हमारा देश है। यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। तो ये हमारा देश है और इस देश में जो है ये आजादी से पहले हमारा देश का आकृति कुछ ऐसा नहीं था। आजादी से पहले हमारे जो देश का आकृति था ये ये इस तरह से कुछ ये जो पाकिस्तान है, ये क्या है? जो पाकिस्तान है, ये क्या था? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है, ये हमारे क्या था? देश का क्या था? एक अभिन्न अंग था। और यहाँ से क्या होती थी? सिंधु नदियाँ जो बहती थी और इसी सिंधु नदी के जो ये सिंधु नदी है, यहाँ पर क्या है? ये सिंधु नदियाँ है। क्या है? सिंधु नदी है। ठीक है? क्या है साथियों? सिंधु नदी है। और जो आक्रमणकारी हुआ करते थे कौन? ईरान और यूनान, यानी कि ईरानी और यूनानी जो आक्रमणकारी हुआ करते थे, किस दिशा से आते थे? उत्तर पश्चिम। उत्तर कहने का मतलब ये, पश्चिम कहने का मतलब ये, यानी कि इस दिशा से आक्रमणकारी हमारे देश में आते थे। और वो आक्रमणकारी कौन थे? वो आक्रमणकारी कौन थे? वो आक्रमणकारी ईरान थे
कौन थे? ईरान थे और यूनान। कौन? यूनान। ठीक है। यानी कि ईरान और यूनान जो आक्रमणकारी थे, उत्तर पश्चिम की दिशा से आ रहे थे और इस सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है। और इस सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? हिदोस। क्या कहा? हिदोस और इंदोस। ठीक है। इस सिंधु को उन्होंने क्या कहा? हिदोस और इंदोस। और इस सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसे क्या बोला? इंडिया। यानी कि इंडिया जो शब्द है इंडस निकला, जिसका अर्थ होता है सिंधु। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे जो देश का नाम भारत है वो कैसे पड़ा। ठीक है। भारत। ठीक है। प्यारा सा नाम है हमारे देश का नाम भारत। ये कैसे पड़ा? ये एक्चुअली में उत्तर पश्चिम जो ये दिशा है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को समूह को बोला जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को बोला जाता था और बाद में इसे देश के नाम से हम जानने लगे हैं। ठीक है। या बाद में ये देश का नाम पड़ गया भारत। ठीक है। ये बाद में देश का नाम पड़ गया। ठीक है। और जो ईरानी और यूनानी जो आक्रमणकारी थे, वो लगभग 2500 वर्ष वर्ष पूर्व की बात हो रही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ये जब ये लोग जब आते थे तो इस सिंधु नदी को हिदोस और इंदोस कहते थे। इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहते थे? इंडिया कहे। ठीक है। ये ढाई ढाई हजार वर्ष पूर्व की बात हो रही है साथियों। तो हम जान गए कि हमारे देश का नाम जो इंडिया भारत कैसे पड़ा। अब हम जानते हैं हिंदू। ये शब्द किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम? हिंदू। ये जो हिंदू शब्द है सर्वप्रथम अरबों ने सर्वप्रथम अरबों ने अरबों ने इसका प्रयोग किया। और कब? सन 1995 के आसपास। सन 1995 के आसपास अरबों ने इस शब्द का अ, इस शब्द हिंदू का प्रयोग किया और बाद में हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। ठीक है। तो साथियों हम जान पाए हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो क्या है कि वीडियो को लाइक और दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।